अस्सलामुअलैकुम। आज जो मेरा टॉपिक है वो है कंगना रनौत, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर और इंडियन मीडिया के ऊपर सिर्फ किस वजह से पहचानी जाती हैं, अपने ऐसे बयानात जो दूसरों को पिंच करते हों, ऐसे बयानात जो दूसरों को हर्ट करते हों, जो दूसरों की फीलिंग्स को टोटली मसलते हैं। उन बयानात के लिए कौन पहचाना जाता है? दैट इज़ कंगना रनौत। तो अब जो वीडियो वायरल हो रही है वो टोटल उलट है। उसके अंदर कंगना जो है वो चीख रही है, उसके अंदर कंगना को जो है वो थप्पड़ पड़ रहे हैं, उसके अंदर कंगना को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो कि कंगना आज तक सिर्फ यही काम करती आई थी, अपनी ज़ुबान से जहर उगलना, अपनी ज़ुबान से लोगों को हर्ट करना, अपनी ज़ुबान से थप्पड़ मारना और उनको मेंटली अब्यूज़ करना। तो सेम वही चीज़ जो है वो हम देख रहे हैं कि कंगना के साथ हो रही है। एक कुलविंदर कौर जो उनकी कांस्टेबल थी एयरपोर्ट पे, उसने उसको थप्पड़ मारी। रीज़न इज़ दिस कि जो किसानों के ख़िलाफ़ ये बोलती रही, उसने कहा कि उस प्रोटेस्ट में मेरी मदर भी थी, और मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर उसकी मदर नहीं भी थी तो तब भी ये बनता था। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये राइट नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट इट इज़ डिपेंड, इट्स वेरी ऑन कंडीशंस। ये कंडीशन टू कंडीशन चीज़ें वेरी करती हैं। कंगना ने जो अपने लिए कंडीशंस बना दी हैं वो सिर्फ इसलिए थी कि उसने पॉलिटिशियन में जाना था, उसने सियासतदान बनना था, जो कि वो बन भी गई, एमपी बन भी गई है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। तो अब लेकिन टाइम स्टार्ट होगा जहाँ पे उसे चीज़ों को पे बैक करना होगा। पहले तो वो सीढ़ी को चढ़ने के लिए ये ज़रा काम कर रही थी, लेकिन एक पॉलिटिशियन जो होता है उसे ज़्यादा पे बैक करना होता है लोगों को, उसे लोगों के सामने अपने आप को जस्टिफाइड करना होता है, उसे अपनी ज़ुबान के ऊपर लाख लगा के भी रखना होता है, उसे लोगों के सामने झुकना भी होता है और अपनी हर वर्ड का हिसाब देना होता है। तो अब जो है वो रिवर्स गियर लगेगा। अब कंगना को हर चीज़ का पे बैक करना होगा, उसे अब वाकई प्रूफ करना होगा। आज तक तो वो ज़ुबान से बकवास कर देती थी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर दिया, किसानों के ख़िलाफ़ कर दिया, सिखों के ख़िलाफ़ कर दिया, क्योंकि उसे सिर्फ मोदी जो गवर्नमेंट थी उसको खुश करना था, वहाँ पे अपनी पोजीशन बनानी थी, और इस काम के लिए उसने कुछ भी किया और ये उसने कर भी लिया। लेकिन अब उसे लोगों को जवाब देना होगा, अब उसे लोगों के सामने झुकना होगा, अब उसे चीज़ों को कवर अप करना होगा, अब उसे वो सारा रायता कवर अप करना होगा जो कि उसने फैलाया है। और जहाँ तक रह गई कुलविंदर कौर की बात, तो मैं ये समझती हूँ कि उसने जो किया ठीक किया। अगर कंगना लोगों को सर्व करने के लिए उस मुकाम पे जा सकती है, तो जिन लोगों को सर्व वो करेगी उनका राइट बनता है उससे जवाब मांगना, वे कोई भी हो। क्योंकि कंगना इतने अरसे से इतनी बकवास कर चुकी थी कि इतनी फ्रस्ट्रेशन उसके खिलाफ किसी के अंदर भी आना एक पॉइंट बनता है। अब ये न्यूज़ है कि उस कुलविंदर कौर जो कांस्टेबल थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। ओके हो, लेकिन एक इंसाफ के बेस पे अब ये चलना चाहिए केस। और मेरे तो ख्याल में कि अगर जो है कांस्टेबल उसको सॉरी करवाया जाता है या कुछ पनिश किया जाता है, तो कंगना को भी मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ कि वो आइंदा से ये कन्फेस करे कि वो ऐसा कोई भी बयान नहीं देगी जिससे किसी किस्म की कम्युनिटी की भी फीलिंग्स हर्ट हों, उनकी रिलीजन पे बात आए या उनकी करैक्टर असैसिनेशन नहीं करेगी। कंगना के लिए भी कुछ रूल्स बनाए जाए, ना कि उसको खुला छोड़ दिया जाए। तो जहाँ वैसे मैं इस चीज़ की बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप इस तरह एक दूसरे से अपनी चीज़ों का बदला लें, बट जहाँ तक मैटर है कंगना का, तो शी डिज़र्व्ड। उसके मैटर में आई टोटली एग्री, शी डिज़र्व्ड, और ये जस्टिफाइड हुआ है जो भी उसके साथ हुआ है। एटलीस्ट उसके माइंड में ये चीज़ ज़रूर जाएगी कि मुझे भी अपने वर्ड्स का पे बैक करना है। और होप के कुलविंदर कौर के साथ भी अच्छा ही हो, और कंगना जो है उसको ज़ुबान को भी थोड़ा फ़िल्टर लग जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।